जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को जिसके 21 सदस्य थे प्रयत्न किया, प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का प्रयत्न किया, वो 6 वर्ष तो आपको बहुत अच्छा लगता था, तब तो बहुत अच्छा आदमी था, फिर ये अचानक कैसे बिगड़ गया। उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा था? आपने सुना है? बिना सुने क्यों बोल रहे हो? सुनी हुई बातों में क्यों बोल रहे हो? पहले जाके सुनिए। ऐसा है कि मैंने अकेले नहीं सुना है, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने सुना है। कुछ समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी का नाम लेकर के दुकानदारी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, याद रख लेना। झगड़ा आपका था, ये 2 कैंपों में गए तो मेरे कहने से गए थे या मेरी पार्टी के कहने से गए थे, दोनों कैंपों में अलग अलग जाना, और वहाँ जाने के बाद जो कुछ भी दृश्य राजस्थान की जनता ने देखा उसको आप छिपा सकते हो? अगर कोई बीजेपी कैंप लगा करके कोई अलग से एक ग्रुप बना लेती तब तो ये समझ में आ सकता था कि हाँ हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ वो जो लोग, इतने लोग जो आपसे अलग होकर के गए, क्या मेरे से, मेरी पार्टी से, दिल्ली की पार्टी से आदेश लेकर के गए थे? अगर आपके बीच में टकराव नहीं होता तो हम यहाँ बीच में काहे को आते? हम तो आपके दोनों के झगड़ों को पहले दिन से देख रहे थे, और आपने तो उनको फरमान ही जारी कर दिया कि 31 तारीख को सदन बुलाना पड़ेगा, जैसे कोई आपके हुक्म की पालना के लिए बैठा हुए, आपके आदेश की पालना के लिए बैठे हैं वहाँ। कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री सार्वजनिक टीवी के ऊपर ये कहें कि अगर राज्यपाल ने निर्णय नहीं किया तो जनता घेर लेगी, यहाँ तक भी ठीक है, घेर लेगी, ये तो कह सकते हैं अपन लोकतंत्र में, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो दादा भाई किसकी होगी? लेकिन ये नहीं समझ सकते कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का गृह मंत्री राज्यपाल को ये धमकी दे कि मैं जिम्मेदार नहीं होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर वो वास्तव में दोषी थे, गिरफ्तार होना था, तो फिर वो आपसे आकर प्रेम से चाय कैसे पी रहे थे? इन दोनों का जवाब राजस्थान की जनता चाहेगी आपसे। इससे बड़ा मुलजिम और कोई नहीं हो सकता है। उसने किस अधिकार से कराया, किस कानून से कराया, उसे कौन अधिकार था? और ये जो आपने जो पुलिस का जो पहरा लगाया ना दोनों कैंपों में, ये क्या आपकी नौकर थे जो आए? कौन देगा जवाब इस बात का? जैसलमेर में आपने किलाबंदी में जो पुलिस लगाई थी, ये क्या रात को पैसा जमा करके लगाई थी क्या? इसमें क्या कर सकते हो? आपने भी अगर मुझे कोई दोष करते हुए पाया तो सरकार चला ले, झुंझुना नहीं बजा रहे हो। करो ना कार्रवाई, कार्रवाई करो, हिम्मत हो तो। केवल और केवल सत्ता बनाए रखने के इस संघर्ष में आपने राजस्थान की 7 करोड़ जनता को जो भगवान के भरोसे छोड़ा है, वो तो आपके उप मुख्यमंत्री की मेहनत ठीक नहीं थी, नरेगा उनके पास था ना। इस व्यक्ति ने मेहनत करके अगर राजस्थान को नंबर 1 का नरेगा में मजदूर लगाने का काम किया तो सर्टिफिकेट दिया या धक्का मारा? माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज मेरा नाम लेकर उल्लेख किया और बहुत सी बातें मेरे संदर्भ में सदन में रखी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं, मेरी कार्यशैली, मेरा पद, मेरी पार्टी, हमारे नेता, हमारे सहयोगी, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इसकी पीड़ा हो रही नहीं हो रही, इसका सारा जिम्मा आप हम लोगों पे छोड़ दो और आप तो वो बात करिए जो आज सदन में रखा है, विश्वास मत के माध्यम से सरकार के गुण अवगुण के बारे में चर्चा करें। और जब अध्यक्ष जी, मेरी कोई इच्छा बार बार किसी के भाषण को इंटरप्ट करने की नहीं है, लेकिन बार बार जब मेरा नाम लिया जा रहा है तो मैं समझता हूं मैं दायित्व बनता है, क्योंकि सदन के बाहर जो कहा या नहीं किया, अध्यक्ष जी मैंने नेता प्रतिपक्ष के यील्ड होने के बाद अपनी बात को रखा और मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो कहा नहीं कहा, जिसकी पीड़ा होनी नहीं होनी चाहिए, वो मेरे पे निर्भर करता है। मैं चाहता हूं कि ये जो विश्वास प्रस्ताव है, इस पर सरकार के गुण अवगुण पर चर्चा करें तो शायद जनता और प्रदेश देख सके हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को विश्वास मत लेके आना। अगर वास्तव में हमारी मंशा सरकार गिराने की होती तो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते। आप हमारे कारण से घायल नहीं हुए, घर के झगड़े से घायल हुए और हमारे माथे ये ठीकरा फोड़ने का जो प्रयत्न कर रहे हो, ये उचित नहीं है। और ये सच्चाई को स्वीकार करो।
सच्चाई को आंख बंद करके नजरअंदाज करोगे ना, परिणाम राजस्थान के लिए और आपके और मेरे सबके लिए ठीक नहीं होगा। ये जो कुछ भी दृश्य उपस्थित हुआ, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है? हमारे 75 सदस्य भी नहीं है, हमारे 72 सदस्य हैं, 3 हमारे साथी और आ गए 75। क्या हम सरकार उलट सकते हैं? कम से कम हकीकत को तो, सच्चाई को समझने का प्रयास करो। जब से सरकार बनी है, जब से आपने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, एक पार्टी का 6 साल से अध्यक्ष, जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उस कांग्रेस को, जिसके 21 सदस्य थे, प्रयत्न किया। प्रयत्न सबका सामूहिक हो सकता है, मैं इसको कोई नकार नहीं रहा हूं, लेकिन सच में उस आदमी ने जिस ढंग से आपकी पार्टी को उस समय खड़ा करने का प्रयत्न किया, वो 6 वर्ष तो आपको बहुत अच्छा लगता था, तब तो वो बहुत अच्छा आदमी था। फिर ये अचानक कैसे बिगड़ गया? इसके लिए दोषी कौन? मैं बहुत हकीकत मन से कहना चाहता हूं।